हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम महाभारत के सभी चैप्टर्स के जो है प्रश्न उत्तरों की वीडियोस हम बनाएंगे। तो लीजिए प्रस्तुत है, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से जो कि है महाभारत कथा। तो हमने कुछ शब्दार्थ दिए हैं आपके लिए, तो वो देखते हैं। शब्दार्थ सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा पौराणिक। एक मिनट, यस, पौराणिक। पौराणिक मतलब बहुत प्राचीन। और फिर हमारा है कुटिल, त्रिष्ट, वैर भाव, दुश्मनी, अज्ञातवास, छिपकर रहना। ये एरो बना दीजिए आप। अज्ञातवास, अज्ञातवास का मतलब होता है छिपकर रहना। तो अब इसके हम प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। यस, प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की कथा किसकी देन है? जो मतलब कि जो महाभारत की जो ये हम कथा पढ़ रहे हैं, ये हमें किसके द्वारा प्राप्त की गई, हमने किसके द्वारा प्राप्त की है? तो महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कार कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। तो आप ये सारे नाम, जिस यहाँ पे जो भी नाम आपको दिए जा रहे हैं, वो अच्छे से लर्न कर लीजिए। और जहाँ तक कि मुझे पता है कि आपका जो भी ये अब छुट्टियों के बाद जो टेस्ट होते हैं, ये PT1 या SA1 जो भी होते हैं यूनिट टेस्ट, उनमें जो है आपकी महाभारत की कथा, महाभारत की जो कथा है वो नहीं आएगी। कथा जो है नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो है पूरी महाभारत के बारे में बताया है। तो आपको ये जो है नहीं देंगे। आपका जो है सिलेबस स्टार्ट होगा देवव्रत से। जो टीचर्स होंगी वो आपको, मतलब आपके जो स्कूल की टीचर्स होंगी, वो आपको बस समझा देंगी या फिर से क्वेश्चन आंसर्स करा देंगे। पर एग्ज़ाम में महाभारत की कथा नहीं आएगा, देवव्रत से जो है आएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत की कथा किसकी देन है? महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कार्तिमान पुत्र की देन है। तो आप जो भी नाम दिए जा रहे हैं वो अच्छे से देख लीजिए, क्या क्या नाम आपको बताए जा रहे हैं। तो फर्स्ट आपको दिया गया है महर्षि पराशर। पराशर के पुत्र वेद व्यास ने, मतलब जो वेद व्यास जी हैं, उनसे हमने प्राप्त किया ये महाभारत, मतलब उन्होंने हमें बताई है। अब फिर क्या हुआ, वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले किसे कंठस्थ कराई थी? मतलब कंठस्थ कराई थी। और जो व्यास जी हैं, वेद व्यास जी, उन्होंने सबसे पहले महाभारत की कथा किससे, मतलब कंठस्थ से, मतलब मुँह से सुनाई थी, मतलब सुनाई थी, लिखवाई नहीं थी, सुनाई थी। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ से कराई थी। मतलब जो वेद व्यास जी हैं, जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को जो है कंठस्थ से कराई थी महाभारत की कथा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, मानव जाति ने महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ था? मतलब जो मानव जाति है, मनुष्यों में जो है, मतलब लोगों में जो है महाभारत की कथा का प्रसार, मतलब प्रसार जैसे देवताओं का प्रसार नहीं होता, जिसमें देवताओं के जन्म वगैरह के बारे में बताते हैं, वो जो 10 दिन वगैरह तक चलता है, कथा जो होती है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो प्रसार जो कराया था, किन्होंने कराया था? तो मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था। वैशंपायन के द्वारा। तो आप ये भी नाम याद रख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, वैशंपायन किसके प्रमुख शिष्य थे? तो वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। तब इसमें आपसे पूछा गया कि वो किसके शिष्य थे, मतलब प्रमुख, फेवरेट भी मान सकते हो, हाँ फेवरेट मान लीजिए, प्रमुख शिष्य थे उनके
व्यास जी के, जिनके द्वारा मतलब जो जिनकी महाभारत देन है उनके प्रमुख शिष्य थे। 5th क्वेश्चन है, और हाँ मैं आपको पहले बता दूं कि हर क्वेश्चन में थिंक सो भी 20 क्वेश्चन तो हम आपको कराएंगे, या फिर किसी में 18 भी हो सकते हैं, या फिर किसी में 22 भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। पर 20 हमारा जो है बीच का नंबर होगा, तो मतलब इससे ज़्यादा हम लिख के जा सकते, इससे ज़्यादा नहीं जाना, इससे कम नहीं जाना, ऐसे क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो इसमें भी जो है 20 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, तो आप इसमें ध्यान से देखिए। और हर हर लाइन से आपकी क्वेश्चंस हैं, आप बुक में देखेंगे तो हर लाइन से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो 5th क्वेश्चन है, महाराज परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था। जो राजा परीक्षित थे उनके पुत्र का क्या नाम था। उनके पुत्र का नाम था, मतलब महर्षि परीक्षित के पुत्र का नाम था जन्मेजय। फिर क्या था, राजा शांतनु के पुत्र कौन थे। अब जो हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे उनके पुत्रों के नाम बताओ। अब पहले तो आप ये बताओ कि पुत्र थे, तो अब उनके आपको नाम बताने हैं। महाराज, ये 1 वर्ड आंसर से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पुत्र आप उनके नाम लिख सकते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। अगर 1 वर्ड मतलब 1 नंबर का आया, 2 नंबर वगैरह का आया, तो मतलब तब पूरा ही लिख दीजिए। महाराज शांतनु के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। शांतनु की शांतनु की मृत्यु हो जाने पर कौन राजा हुए। मतलब जब राजा शांतनु की मृत्यु हो गई तो उनके बाद जो हस्तिनापुर का राजा कौन बना, मतलब राज सिंहासन किसे दिया गया। शांतनु की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, और उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। अब क्या होता है कि जब राजा शांतनु मर जाते हैं तो उनकी जो गद्दी है, राजगद्दी, उनके पुत्र चित्रांगद को दी गई। तो पहले क्या होता था कि जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था, मतलब सबसे बड़ा पुत्र जो होता था वो ही राजा बनता था। तो इधर भी यही फॉलो किया गया है कि राजा शांतनु का जो ज्येष्ठ पुत्र था, मतलब सबसे बड़ा पुत्र था, वो कौन था, चित्रांगद। तो चित्रांगद ही जो है राजा हुए। पर उनकी युद्ध में मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। और उनका कोई पुत्र भी नहीं था, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, तो पुत्र ही नहीं हुआ था। तो फिर उनके छोटे भाई मतलब विचित्रवीर्य को राजगद्दी दी गई। विचित्रवीर्य के कितने पुत्र हुए और उनके क्या नाम थे। मतलब जो राजा हस्तिनापुर, मतलब राजा शांतनु के बाद जो राजा बने विचित्रवीर्य, उनके कितने पुत्र हुए आपको बताना है कि कितने पुत्र हुए, और उनके नाम भी लिखना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। तो विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, कौन थे वो, उनके नाम थे धृतराष्ट्र और पांडु। आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, ये 1 वर्ड आंसर नहीं चलेगा। अगर ये पूछा जाए तो कितने पुत्र हुए, तो आप डायरेक्ट 2 पुत्र लिख देना, और उनके नाम पूछा जाए तो धृतराष्ट्र और पांडु लिख देना। और अगर ये दोनों ही पूछे गए हैं तो पूरा ही आपको लाइन सेंटेंस लिखना पड़ेगा। फिर 9th क्वेश्चन है, नीति के अनुसार किसे गद्दी पर बिठाया गया। मतलब नीति मतलब रूल्स के हिसाब से जो है किसे विचित्रवीर्य के बाद, विचित्रवीर्य बूढ़े हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद जो है हस्तिनापुर की राजगद्दी किसे दी गई। तो अब आपको बता देते हैं कि पहले क्या था। अभी हमने बताया कि जो ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था, उसे राजगद्दी दी गई जाती है। तो उनके पुत्र थे धृतराष्ट्र, सबसे बड़े पुत्र थे, पर वो अंधे होने के कारण, वो अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। तो अंधे होने के कारण इसीलिए नीति के अनुसार, रूल्स के अनुसार उन्हें राजा नहीं बनाया गया, और तब उनके पुत्र भी नहीं हुआ था। तो फिर किसे राजा बनाया गया, पांडु को राजा जो है बनाया गया।
पांडु के रानियों के क्या नाम थे। अब राजा जो पांडु थे उनका विवाह हुआ था। अब उनकी मतलब विवाह बाद में जब उनका विवाह हुआ तो उनकी कितनी रानियाँ थीं और उनके नाम क्या थे। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे पूछा नहीं है कितनी रानियाँ थी तो आपको लिखना ही क्यों है, आप डायरेक्ट उनके नाम लिख दीजिए, कुंती और माद्री, सिंपल। पांडु पांडु की आएगा, सॉरी की नहीं आएगा, की आएगा, सॉरी अच्छे से बना देते हैं की। पांडु की एक गलत लिखा है, पांडु की आएगा था कि रानियों के नाम कुंती और माद्री थे। फिर ने 11वां क्वेश्चन है, वनवास के समय दोनों रानियों ने कितने पांडवों को जन्म दिया। मतलब जब वो वनवास में गए थे किस वजह से, कि उनको जो है ऋषि दंपति ने उनको जो है श्राप दिया था और फिर जो है वो वनवास में गए थे, मतलब वन में गए थे, जब वन में गए थे रहने के लिए, तो उन्होंने कुंती और माद्री ने कितने पांडवों को जन्म दिया था, इसमें आपको बताना है। उनके नाम नहीं लिखने, उनके बताना है कितने दिए थे। तो 5 पांडवों को उन्होंने जन्म दिया था। फिर नेक्स्ट है, 5 अनाथ बच्चों को का किसने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। तो वन के ऋषि मुनियों ने उनको जो है पालन पोषण कराया गया था। हमने ये लिखा था कि 5 अनाथ बच्चों का वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया और लिखाया। ये थर्ड क्वेश्चन है, जब युधिष्ठिर 13th क्वेश्चन है, जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 राजकुमारों को कहाँ और किससे सौंप दिया गया। मतलब युधिष्ठिर जब 16 वर्ष मतलब 16 ईयर के जब हो गए थे तो जो है ऋषियों ने, वन के जो ऋषि थे उन्होंने 5 पांडवों को और कुंती को कहाँ भेज दिया था और किससे सौंप दिया था। तो जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। यहाँ पे हमें बताया गया है। फिर नेक्स्ट है, भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के कितने हिस्से हुए। मतलब भीष्म पितामह जो थे उनके अनुसार, उनके आदेश अनुसार, मतलब उनके ऑर्डर से कुरु राज्य के मतलब हस्तिनापुर के कितने, हस्तिनापुर ने मतलब उनका जो कितना बड़ा राज्य था उनके कितने हिस्से हुए वो बताना है। तो उनके 2 हिस्से, एक तो कौरवों को दिया गया और एक पांडवों को। कौरवों और पांडवों को किस राज्य में कौरव और पांडव किस राज्य में राज करते रहे। अब आपको उनके राज्य के नाम बताने कि किस किस राज्य में वो राजा बने रहे। तो कौरव जो थे हस्तिनापुर में राज्य करने लगे और पांडवों का एक अलग राज्य था जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। फिर है, उन दिनों राजा लोगों में किस खेल का आम रिवाज था। मतलब ट्रेडिशन था, वो था चौरस। उन दिनों राजा लोगों में चौरस खेलने का आम रिवाज था। फिर 17th क्वेश्चन है, पांडवों को कितने वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। जब उन्होंने चौरस का खेल खेला और वो हार गए तब उनको शर्त के अनुसार वनवास भोगना पड़ रहा था। तो कितने वर्ष का उन्हें वनवास भोगना था। तो वो था 13 वर्ष और 12 वर्ष का था वनवास, और जो लास्ट ईयर था मतलब उसमें उनको अज्ञातवास भोगना था। कौरवों की क्या शर्त थी। कौरवों की यह शर्त थी कि पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना पड़ेगा। जैसे कि हमने बताया कि कौरवों ने जो है चौरस के खेल में ये शर्त रखी थी
कि पांडवों को जो है टोटल 13 वर्ष का वनवास करना होगा, जिसमें 12 वर्ष जो है उनको वनवास भोगना पड़ेगा और लास्ट का ईयर अज्ञातवास। फिर नेक्स्ट है पांडवों को किसके लिए लड़ना पड़ा। पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा, क्योंकि जो है कौरव उन्हें वनवास के बाद भी राज्य नहीं दे रहे थे। फिर उनका युद्ध हुआ। कितने वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और द्रौपदी के साथ तपस्या करने कहाँ चले गए। तो अब आपको बताना है कि पांडवों ने, उनका जब युद्ध हुआ और वो जीत गए और फिर उनको राज्य मिला, सारे कौरव मारे उनके युद्ध में। फिर उन्होंने कितने वर्ष तक वनवास किया। फिर उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, उसके साथ वो तपस्या करने कहाँ गए थे, वो आपको इधर बताना है। तो आपको पूरा अच्छे से लिखना होगा। 36 मतलब, अब आपको अगर हिंदी में जो है मीनिंग मतलब जो है गिनती नहीं आती है, तो उसका आपको एक शॉर्ट मतलब ट्रिक्स ही बताते हैं। तो फर्स्ट बार आपको लेटर देखना है कि 6 है, तो हमारी गिनती में 6 कौन सा होता है, 6। वापस से लिखते हैं 36, राइटिंग पे मत चाहिएगा। फर्स्ट लेटर हमारा होता है 6, तो वो बाद में आएगा, 6 बाद में आएगा। और फिर जो लास्ट का लेटर होता है 30, तो 30 क्या होता है, 30 + 6 = 36। वैसे ही 45 प से क्या होता है हमारे पे, 1 2 3 4 5 होता है। और 45 किस पे आता है, 45, तो काउंटिंग हम करते हैं 10 20 30 40, मीन्स 45। ऐसे आप ट्रिक्स ऐसे यूज़ कीजिए और आपको हिंदी की गिनती मतलब काउंटिंग आ जाएगी, काउंटिंग्स आ जाएगी। फिर हम अपने आंसर करते हैं। लास्ट आंसर हमारा, हमने बोला था ना कि 20 होंगे, तो हमें लास्ट क्वेश्चन है 36 वर्ष मतलब 36 ईयर्स तक जो है उन्होंने पांडवों ने राज्य किया हस्तिनापुर पे। मतलब जो उनका पूरा ही कुरु बोल दिया कि जो उनका पूरा राज्य था, चाहे वो इंद्रप्रस्थ हो, चाहे वो हस्तिनापुर हो, वो पूरा राज्य अब उनका ही हो गया था। ना ही तो कौरव थे, पांडवों के अलावा कोई और नहीं था। और कर्ण भी मारा गया था, उसका अंग देश भी उनका ही हो गया। हाँ, तो अब कहते हैं उन्होंने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित, जो उनका पोता परीक्षित था, मतलब पांडवों का जो पोता था परीक्षित, उन्हें उसको जो है राज्य का भार देकर, क्योंकि अब वो तपस्या करने चलने लगे, तो फिर कोई भी दूसरा राजा आकर इनके राज्य पर हमला कर सकता है। अगर इन्होंने किसी को राजा नहीं बनाया, तो अपने पोते परीक्षित को उन्होंने राजा बना दिया। और फिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वो तपस्या करने हिमालय पर्वत चले गए। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न उत्तर भी ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देवव्रत के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।